हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया हूँ। एक प्रैक्टिस सेशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो प्रैक्टिस सेशन नहीं देखा है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले उस सेशन को देखना। क्योंकि वहाँ से ध्यान रखना, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, या पहली वेराइटी जो बनती है क्वेश्चंस की वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जिन्होंने भी वो नहीं देखा है पहले उसको जा करके देखना। यदि आपने इसकी थ्योरी वाले पार्ट को कवर अप नहीं किया है तो जो लेक्चर 3 और 4 मैंने करवाया था थ्योरी क्लास का, उसको भी जरूर देख लेना। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हम लोगों ने एक प्रैक्टिस क्लास जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर हम लोग कर चुके हैं। सेकंड प्रैक्टिस क्लास जो है वो अभी हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। तो देखना यहाँ पर, देखो, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको टोटल 9 प्रॉपर्टी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में वो लिखवा रखी है। एक बार जस्ट उनको आपको ब्रीफ फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि एक तो उनकी रिक्वायरमेंट हमारे को पड़ेगी इस सेशन के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी वो सब मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। पहले मैं आपको उनको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम लोग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। देखो, एक चीज समझना है ऐसे, जैसे कहीं पर भी ये बोला जाए इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही होता है ना, ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जब भी दो एंगल्स को प्लस करने के ऊपर 90 बन जाए तो वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा पूरक कोण हो जाएंगे। यदि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं वो देखना। हम ये लिख सकते हैं कि साइन का जो वैल्यू आएगा वो कॉस के बराबर आएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और यह चीज ध्यान रखना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ध्यान रख लेना, हम लोग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यदि अल्फा प्लस बीटा दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा लिख सकते हो, या कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा लिख सकते हो। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज कर जाएंगे। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना। सिमिलरली 10 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? कॉट के बराबर होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि 10 अल्फा इज इक्वल टू कॉट बीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉट अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा भी लिख सकते हैं। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वेरी कर जाएंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना, सेक अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक बीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक बीटा लिख सकते हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों एंगल्स को जब प्लस किया जाए, अल्फा और बीटा को जब ऐड किया जाए तो कितना बन जाना चाहिए? 90 बन जाना चाहिए। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, बीटा और अल्फा को ऐड करोगे तो भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, दो एंगल्स होते हैं जिनको प्लस करने पर 90 आना चाहिए। उसमें से एक एंगल तो चले जाएगा साइन के पास और दूसरा चले जाएगा कॉस के पास। जैसे अल्फा जो है वो साइन के पास गया तो बीटा चले जाएगा कॉस के पास। यदि अल्फा जो है वो कॉस के पास जा रहा है तो बीटा चले जाएगा किसके पास में? साइन के पास में। ये चीज ध्यान रख लेना बस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर है भाई, दो एंगल से अल्फा और बीटा प्लस करने पर 90 आना चाहिए। तो एक एंगल अल्फा जो है यदि वो 10 के पास जा रहा है तो बीटा जो है वो जाएगा कॉट के पास में, या फिर अल्फा जो है वो कॉट के पास जाता है तो बीटा किसके पास चले जाएगा? 10 के पास चल जाएगा। तो होता क्या है, दो एंगल्स को जोड़ने पर 90 बनना चाहिए। दोनों में से एक एंगल साइन के पास जाएगा तो दूसरा कॉस के पास में, एक एंगल 10 के पास में तो दूसरा कॉट के पास में, या फिर एक एंगल जाता है सेक के पास में तो दूसरा कॉसेक के पास में चल जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान रखना, इसकी हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको वेरी कर लेंगे। दूसरा पॉइंट समझना, देखो एक पॉइंट तो ये ध्यान रख लेना, दूसरा देखना। जैसे मैं क्या चाहता हूँ, कहीं पर सपोज ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है साइन 39 लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि इस वैल्यू को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है। तो हमको ये पता है कि साइन का वैल्यू कॉस के बराबर तब आएगा जब एंगल्स को जोड़ने पर कितना बने? 90 बने। तो जैसे यहाँ पर 39 है तो इसमें मैं कितना प्लस करूं कि मुझे टोटल 90 बन जाए? मैं 51 यदि ऐड करूंगा तो 90 बन जाएगा ना, है ना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि साइन 39 इज इक्वल टू कॉस 51 हो जाएगा। जैसे आपको बोला जाए कहीं पर ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कॉट 52 लिख रखा है, राइट। तो कॉट का वैल्यू हमको ये पता है कि 10 के बराबर आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब इस दोनों एंगल्स को ऐड करने पर कितना बनना चाहिए? 90 बनना चाहिए। तो 52 में मैं कितना प्लस करूं कि 90 बन जाए? 38। ये बनेगा कि नहीं बनेगा?
तो हम ये कह सकते हैं कि साइन कॉट 52 का जो वैल्यू है वो 1038 के बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और चीज समझना, जैसे कहीं पर ये लिख रखा हो सेक 11 डिग्री लिख रखा है, राइट। तो सेक का जो वैल्यू है वो कॉस सेक के बराबर आता है, ये तो हमको पता है, लेकिन बराबर तब आता है जब जोड़ने पर कितना बने, 90 बने। तो 11 में कितना ऐड करूं कि 90 बन जाए, 79। तो यहां से हम ध्यान रखना, ये कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए कि साइन की वैल्यू को कॉस में कैसे कन्वर्ट करना है। या ध्यान रखना कहीं पर ये भी हो सकता है, ध्यान रखना दोनों कन्वर्जन आपको आने चाहिए। भाई साइन की वैल्यू को कॉस में कैसे कन्वर्ट करना है या कॉस की वैल्यू को साइन में कैसे कन्वर्ट करना है। सिमिलरली कॉट की वैल्यू को 10 में और 10 की वैल्यू को कॉट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सेक की वैल्यू को कॉसेक में और कॉसेक की वैल्यू को सेक में कन्वर्ट करना आना चाहिए। बस आप इतना ध्यान रख लेना कि एंगल्स को जोड़ने पर 90 वाली कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो इसको ध्यान रखना, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे को पड़ेगी। और एक और चीज की हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो समझना, जैसे स्टार्टिंग में याद है मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करवाई थी, है ना, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण करवाई थी, जिसमें मैंने आपको क्या लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, है ना, 1 आता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। और सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। यहां पर देखो दो चीजों को समझना, जैसे जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई है, टोटल 9 प्रॉपर्टी लिखवाई है, उसमें से जो आगे वाली जो मैंने आपको जो 6 प्रॉपर्टीज लिखवा रखी है, जैसे साइन और सेक का गुणा करने पर 1 आता है, कॉस और कॉसेक का गुणा करने पर 1 आता है, टेन और टेन का गुणा करते हैं 1 आता है, कॉट और कॉट का गुणा करते हैं 1 आता है, या साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू 1 आता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इज इक्वल टू 1 आता है। वहां पर देखो बराबर में जो 1 की कंडीशन है, वो 1 की कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल को जोड़ने पर कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए, यही कंडीशन होती है ना। ध्यान रख लेना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में टोटल मैंने आपको 9 प्रॉपर्टी लिखवाई है। स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बची हुई जो 6 प्रॉपर्टीज है उनकी मैं बात कर रहा हूं। उन 6 प्रॉपर्टी में सब में बराबर में 1 लिखा हुआ है। तो बराबर में 1 आने की कंडीशन क्या है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो आना चाहिए उसमें वो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, ये बनता है। यहां पर भी देखो बराबर में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना यहां पर में बराबर में 1 आने की कंडीशन ये होती है कि थीटा जो है एंगल जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान रखना ये चीजों का थोड़ा सा पता है आपको, क्लैरिफाई करके चलना होता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना यहाँ पर। इधर की तरफ बराबर में 1 आने का जो रीजन बनता है, बराबर में 1 तब आएगा जब दोनों के साथ जो एंगल रहेगा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के साथ में, या सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर के साथ में, या कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर के साथ में, वो एंगल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी में बराबर में 1 आने की जो कंडीशन है वो ये है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट ध्यान रख लेना, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है तो आप साइन अल्फा की जगह कॉस बीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉस अल्फा की जगह साइन बीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली टेन अल्फा की जगह कॉट बीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉट अल्फा की जगह पर टेन बीटा लिख सकते हो। वो क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ध्यान रखना सेक अल्फा की जगह कॉसेक बीटा, या फिर कॉसेक अल्फा की जगह पर सेक बीटा लिख सकते हो, ये चीज ध्यान रखना एक तो। दूसरा ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि साइन की वैल्यू को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या कॉस की वैल्यू को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कॉट की वैल्यू को टेन में, या टेन की वैल्यू को कॉट में। सेक की वैल्यू को कॉसेक में, या कॉसेक की वैल्यू को सेक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का एक ही तरीका होता है कि एंगल जो है वो कैसे रह जाने चाहिए, एंगल जो है वो ऐसे होने चाहिए जिनको जोड़ने पर कितना बन जाए, 90 बन जाए, राइट। ये चीज ध्यान रख लेना यहाँ से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज होती है, इनको याद रखो। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी चीजें मैंने आपको करवा रखी है, क्योंकि पता है 2 चीजों पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज। कुछ जगह पर क्या होता है एंगल जो है वो सेम रहना चाहिए यदि आपको प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है पर, और कुछ जगह पर ये होता है कि एंगल्स को जोड़ने पर कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ और इनके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, आप इनको याद रखना। जैसे हम लोग साइन 32 लिखा हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कॉसेक के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉसेक 32 ही लिखते हैं ना। यहाँ पर देखो एंगल कैसा होना चाहिए, सेम। अब ये थोड़ी ना करोगे कि साइन 32 की जगह पर 1 अपॉन में कॉसेक 58 लिख दिया, ये नहीं होता है, ध्यान रखना। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसमें आपको एंगल सेम रखना होता है,
कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जिनमें एंगल को जोड़ने पर कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना कि कब तो एंगल को जोड़ने पर 90 वाला रूल यूज करना है और कब जो है वो एंगल सेम रहना चाहिए। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। साइन का वैल्यू कॉस में, कॉस का वैल्यू साइन में, टेन का वैल्यू कॉट में, कॉट का वैल्यू टेन में, सेक का वैल्यू कॉसेक में और कॉसेक का वैल्यू सेक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना एंगल को जोड़ने पर 90 वाली जो प्रॉपर्टी ना वो हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ ये लिखवाई थी कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, है ना। ये चीज बताई थी मैंने आपको। जैसे आपको सपोज जैसे क्या किया, देखो एक चीज समझना। आपने क्या किया, कॉट 52 जो है उसका वैल्यू कितना लिखा, 1038 लिखा। लेकिन ध्यान रखना आप कॉट 52 की जगह पर जैसे 10 की फॉर्म में लिखना चाहो तो ध्यान रखना कॉट 58 को आप 1 में 1058 भी लिख सकते हो। यदि आप इनवर्स फॉर्म में लिखना चाहते हो तब तो एंगल सेम रखना है, और यदि आप जस्ट बराबर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो फिर एंगल ऐसा लेना ताकि जोड़ने पर कितना बन जाए, 90 बन जाए। तो इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा क्या करना, बार बार रिवाइज करना, तब जाकर के आपका एक कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। और यदि हो सका तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सेशन बना दूंगा इन चीज़ों के रिगार्डिंग कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें एंगल सेम रखना है और कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें एंगल का जो समेशन है, योगफल जो है वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो वो मैं क्या करूंगा, एक छोटे सेशन की तरह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि ये जो कंफ्यूजन है ना वो आपके मन में से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए 3 पॉइंट ध्यान रखना, 3 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए और इसी के ऊपर हमारा जो लेक्चर रहेगा वो आज वाला बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग मेंशन कर लेना अपने नोटबुक के अंदर। प्रॉपरली ध्यान रखना आप लोग, एक तो नोट्स जरूर बनाते जाना, क्योंकि यदि आपने नोट्स नहीं बनाए तो पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। आप साथ साथ में, पता है ऑनलाइन क्लास लेने का तरीका यही होता है। ऑनलाइन क्लास कैसे लेते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते टाइम आपको क्या करना होता है, पहले तो आप क्या करो, वीडियो देखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। साथ साथ आपके नोट्स बनने चाहिए। ये नहीं कि हम बिस्तर पे लेटे हुए हैं और ठीक है वीडियो प्ले कर लिया और बस देखते गए। इससे ध्यान रखना आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। वीडियो को चलाओ, जितना भी आपने पढ़ा उसको वहीं पर वीडियो को पॉज करके उसको लिखो पहले कॉपी के अंदर, फिर आगे वाले पार्ट को समझो, फिर उसको लिखो। इस तरह से चलना चाहिए, ध्यान रखना। एक बार इस तरह से पूरे वीडियो को देख लो, ये कर लो, फिर उसके बाद में क्या किया करो, जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको रखो सामने और वीडियो को प्ले करो और दोनों को मैच करते जाओ, चीजों को अच्छे से समझते जाना। उसके बाद में वीडियो को तो जिंदगी भर के लिए बंद कर देना, ठीक है। केवल उसके बाद में आपका काम रहता है कि आप जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको आप लोग फॉलो करो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो एक दो क्वेश्चन क्या है मैं खुद की तरफ से करवाता हूँ, फिर ये जो शीट में जो क्वेश्चन है वो हम लोग फिनिश कर लेंगे। जैसे देखो आपको बोला जाए कॉस स्क्वायर 13 प्लस कॉस स्क्वायर 17, ऐसे आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर 21, ऐसे चलता जा रहा है, और कॉस स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 77। आपसे पूछा गया है कि इसका वैल्यू कितना बनेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल सा तरीका होता है, पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी वो हम लोग को फाइंड आउट करनी है। इस तरह की क्वेश्चन जो याद होगा आपको मैंने प्रीवियस सेशन में भी करवाए थे, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे जो कॉस स्क्वायर 13 जो है इसका पेयर जो बनेगा वो कॉस स्क्वायर 77 के साथ बन जाएगा। ऐसे ही 17 वाला जो है उसका 73 के साथ बनेगा। सिमिलरली जो 21 का जो पेयर बनेगा ना वो यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर 69 आएगा, उसके साथ में इसका पेयर बन जाएगा। और हमको ये पता है कि जैसे ही आप एक पेयर को रिप्लेस करेंगे तो हर एक पेयर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये बन जाएगा। तो हम यहाँ पर ध्यान रखना नंबर ऑफ पेयर कितने वो काउंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो काउंट कर लो। तो देखो यहाँ पर लास्ट कहाँ तक जा रहे हो हम लोग, 77 तक। स्टार्ट कहाँ से किया था हम लोगों ने, 13 से, राइट। देन उसके बाद में डिफरेंस कितने का है वो बताओ मुझे। डिफरेंस यहाँ पर 4 का बनेगा और उसके बाद में हम लोग +1 कर देंगे, यही बनेगा यहाँ से। तो 77 में से 13 माइनस करोगे 64 बचेगा। 4 का जब डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा और +1 आ जाएगा, ये बनेगा ना। अब यहाँ पर एक चीज समझना, यदि यहाँ पर क्या होता, जो जैसे आपने नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करी, ये कितनी आ गई यहाँ पर 17 आ गई। लेकिन जब आप दो दो के पेयर बनाओगे तो टोटल 16 टर्म्स ही तो होगी जिनके पेयर बन पाएंगे, है ना। 16 टर्म्स ऐसी होगी जिनके पेयर बन जाएंगे, लेकिन एक टर्म ऐसी होगी जिसका पेयर नहीं बन पाएगा।
राइट। तो इस केस में क्या करना होता है वो देखो, ये 16 टर्म्स तो ऐसी होगी जिनके पेयर बन जाएंगे, और पेयर कितने बनेंगे, 8 पेयर बनेंगे, ये बन जाएगा ऐसे। और 8 पेयर को जब आप रिप्लेस करोगे, हर एक पेयर जो है वो एक के बराबर होता है, तो 8 पेयर जो है वो किसके बराबर आएंगे, 8 के बराबर आएंगे। और जब भी ध्यान रखना आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बन रही हो, तो उस वाले केस में क्या होता है, जो ये एक टर्म जो है जो कॉमन नहीं आ रही है या जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, वो हमेशा क्या होता है 45 वाली वैल्यू होती है। ये एक्चुअली में कॉस स्क्वायर 45 है, आप चाहे इसे चेक कर सकते हो। बनेगा कैसे, 13, 17, 21, 25, देन उसके बाद में 29, 33, 37 और 41 और 45, ये आ जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे लास्ट से देखना, लास्ट में आपको 77 दे रखा है ना, फिर 73 आ जाएगा, 69 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, देन उसके बाद में 61, 57 आ जाएगा, 53 आ जाएगा और 49 आ जाएगा। इन सब के तो देखना है यहाँ पर पेयर बन जाएंगे, एक, दूसरा, ऐसे ये तीसरा पेयर बनेगा, चौथा हो जाएगा, 5, 6, 7 और 8 पेयर हो जाएंगे, तो 8 तो पेयर बन जाएंगे। और ये 45 ऐसा होगा जो कॉमन नहीं आ पाएगा या जिसका पेयर नहीं बन पाएगा। लेकिन हमको ये पता है कि कॉस 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 अपॉन में √2 होता है, और 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो कितना बन जाएगा, 8.5 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको यही समझना होता है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रही है, जो आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, यदि वो एक इवन नंबर आता है तब तो क्या किया करो, डायरेक्टली उसका हाफ कर दिया करो, ठीक है। दोनों ही केस में ध्यान रखना यही तरीका काम करेगा। यहाँ पर क्या होता है, यदि इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है, तो भी आप क्या कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है तो भी क्या करा करो, डिवाइड बाई 2 कर दिया करो, क्योंकि हमको ये पता है कि जो वैल्यू जिसका पेयर नहीं बन पाएगा वो डेफिनेटली कौन सा एंगल वाली वैल्यू होगी, 45 वाली वैल्यू होगी, राइट। 45 वाली ही जो वैल्यू होगी उसका डेफिनेटली वहां पर पेयर नहीं बन पाता है। तो उस केस में आपको यही करना होता है, जितने भी टर्म्स आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, 17 आ गई, 17 का आधा कर दो, कितना आएगा, 8.5 आएगा, राइट। कर सकते हो ये वाला केस, ठीक है। 17 का आधा कर देना तो वहां से कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन मैं ऐसा करवाता हूँ और उसके बाद में आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। देखो जैसे एक और सब क्वेश्चन समझना, जैसे आपको बोला जाए साइन स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 15, इस तरह से आपको दे रखा है, और लास्ट में बोला गया साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 81 प्लस साइन स्क्वायर 90, राइट। ये बोला गया है और इसका वैल्यू कितना बनेगा वो हमसे पूछा गया। पहले तो मुझे ये बता दो कि सबसे पहले पता है क्या करना होता है, मैं आपको पूरी चीज़ जो है वो क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान रखना, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन पाएगा उसको तो क्या करो, साइड में रख दिया करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखना, 9 का पेयर 81 के साथ बनेगा, 15 का जो पेयर है वो 75 के साथ बन जाएगा, इस तरह से पेयर बनते जाएंगे। क्या साइन स्क्वायर 90 का कोई पेयर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इस साइन स्क्वायर क्या करना, 90 को तो बिल्कुल साइड में रख लेना, कर लोगे यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है वो काउंट कर लो। देखो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, 9 से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको काउंट कर रही है। और आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे ये साइन स्क्वायर 90 जो है, ये जो है ना, ये आपके पैटर्न को फॉलो भी नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो गैप कितने का चल रहा है, 6 का गैप चल रहा है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, जैसे 15 के बाद में 21 आएगा, 27 आएगा, तो गैप जो चल रहा है वो 6 का चल रहा है। लेकिन 81 से आप डायरेक्टली 90 पर जंप कर गए, तो ये तो हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको तो हम लोग बिल्कुल साइड में कर देंगे। फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो काउंट करना। लास्ट कहाँ तक जा रहे हो आप लोग, 81 तक। तो 81 स्टार्ट कहाँ से किया आपने, 9 से, डिवाइड बाय गैप कितने का है वो बताओ मुझे, इसमें गैप जो बनेगा वो 6 का, और +1 हम लोग इसलिए करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए। ध्यान रखना साइन स्क्वायर 90 को साइड में लेकर के चलना, उसको हम लोग बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है वो बता दो मुझे। तो एक तो 1 होता है, तो एक तो ध्यान रखना 1 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 81 माइनस 9 करोगे 72, 6 का डिवाइड दोगे 12 आ जाएगा, +1 करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगी वो कितने आ जाएगी, यहाँ पर 13 आ जाएगी। अब आपको पता है कि जैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रही है 13 आ रही है, वैसे तो डायरेक्टली जो आंसर बनेगा
13 का हाफ कर देना, कितना हो जाएगा 6.5। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। 13 जो है एक ऑड नंबर है, तो इस वाले केस में क्या होगा, जो बीच में जो आएगा ना साइन स्क्वायर 45, उसका ध्यान रखना कोई पेयर नहीं बन पाएगा। 12 टर्म्स ऐसी होगी जिनका पेयर बन जाएगा, और जब पेयर बनाओगे तो पेयर कितने बनेंगे यहाँ पर 6 पेयर बन जाएंगे, राइट। 12 टर्म्स ऐसी होगी जिनके पेयर वाइज देखोगे तो 6 पेयर बनेंगे, और हर एक पेयर का वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर होगा, तो 6 आ जाएगा। और साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 6 प्लस 1/2 6.5 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 90 का जो वैल्यू है 1, उसको और प्लस कर देना 7.5 आ जाएगा। कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना, आपको इन क्वेश्चन को टैकल करना होता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि ध्यान रखना इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है तो भी हाफ कर दो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है तो भी हाफ कर देना। पैटर्न जो आपको याद रखना, ध्यान रखना 3 पॉइंट्स याद रख लो इसमें। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो भी हाफ करना है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, यदि पदों की संख्या जो है वो एक विषम संख्या आती है तो भी आधा कर देना। और तीसरा ध्यान रखना, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है उसको साइड में रख देना, ठीक है। उसका वैल्यू हम लोग अलग से लेकर के चलेंगे, उसको साइड में लेकर के चलना, ये चीज आपको करनी होती है। कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इवन नंबर हो, चाहे से नंबर ऑफ टर्म्स जो है पदों की संख्या एक सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसका हाफ करना ही करना है। और ये चीज जरूर ध्यान रख लेना, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो बीच में क्या होता है, साइन स्क्वायर 45 या कॉस स्क्वायर 45 बनेगा ही नहीं। लेकिन जब ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगी तो बीच में क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 या कॉस स्क्वायर 45 का पेयर नहीं बन पाएगा, वो अलग से रह जाएगा। लेकिन फिर भी आपको रूल तो यही फॉलो करना होता है, केवल आपको एक नॉलेज के लिए याद रखना होता है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ रही है, विषम आ रही है, तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, केवल आपको नॉलेज के लिए याद रखना है। बाकी तरीका इतना ध्यान रखना, इवन का हाफ करना, ऑड हो तो भी हाफ करना, पेयर जिसका नहीं बन रहा है उसको साइड में रख देना, ठीक है। तो चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो, तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन जो है जैसे मैं आपको लास्ट में भी लिखवा दूंगा, उसका जो आंसर है वो आप लोग क्या करना, कमेंट में कर देना। देखो, क्वेश्चन नंबर 68 से हम लोग शुरू करते हैं। देखो 68 में क्या बोला गया है, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अल्फा और बीटा जो है पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और आपसे जो वैल्यू पूछा गया है कॉस अल्फा कॉसेक बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका वैल्यू हमसे पूछा गया। देखो मैंने आपको टोटल 9 प्रॉपर्टी लिखवा रखी है। यदि अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, तो कॉस और कॉसेक का गुणा करने पर कितना मिलता है, हमारे को 1 मिलता है। तो क्या इस कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा की जगह पर आप लोग 1 नहीं रख सकते हैं क्या, 1 रख देंगे। और क्वेश्चन पता है बहुत इजी आता है, मैं आपको इतना ही कहूंगा, डिपेंड करता है कि आपने थ्योरी को कितना ढंग से पढ़ा है। यदि आपने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी है तो दिक्कतें बहुत ज्यादा आएगी। यदि आपने थ्योरी को ठीक से कवर कर लिया है तो बहुत इजीली आपकी सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो इस जगह पर तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा, ठीक है, उसकी जगह पर तो 1 आ जाएगा। उसके बाद में देखो कॉस अल्फा साइन बीटा ये लिखा हुआ है ना। अब यदि अल्फा और बीटा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आज जो आपको पॉइंट नंबर 1 करवाया था ना, हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखना। पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम कॉस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। साइन बीटा इंटू साइन बीटा करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा। देन जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मी का, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर बीटा का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉस बीटा आ जाएगा। क्योंकि अल्फा और बीटा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉस बीटा की जगह पर साइन अल्फा भी तो लिख सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो, सिंपल सी बात है। कॉस और कॉसेक का गुणा करेंगे 1 मिलेगा, उसको तो हटा देना बिल्कुल। देन उसके बाद में कॉस अल्फा की जगह पर आप लोग साइन बीटा लिख सकते हो, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है वो कैसे एंगल्स है, पूरक कोण है। तो कॉस अल्फा की जगह साइन बीटा रख देना। साइन बीटा इंटू साइन बीटा करोगे तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर बीटा रख सकते हो। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1। यहाँ पर बराबर में 1 लाने की कंडीशन क्या होती है कि एंगल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
एंगल सेम है, यहाँ पर बीटा और बीटा ही ले रहे हैं तो बराबर में बना जाएगा। यहाँ से हम क्या करना, ये जो साइन स्क्वायर बीटा जो है इसको बराबर में ले जाना, ठीक है। तो बराबर में जब लेकर के जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा, और उसकी जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालोगे कॉस बीटा बनेगा, और क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर कॉस बीटा नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस बीटा की जगह पर साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। चले हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का है, और इसको समझना है यहाँ पर। सीजीएल में जैसे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, होपफुली जहाँ तक सीजीएल 2019 या 2018 दोनों में से किसी एक के मेंस में ये क्वेश्चन जरूर आया था, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो 69 में क्या बोला गया है, 69 में हमको दे रखा है कॉसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा। एक तो ये दे रखा है, राइट। देन माइनस का 10 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होता है, और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप एक चीज समझना, देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी होती है, यदि दो एंगल्स को जोड़ने पर 90 बन रहा है ना, दो एंगल्स को सपोज आप थीटा 1 और थीटा 2 को प्लस करते हैं और वो बराबर में 90 आता है, तो टेन थीटा 1 इज इक्वल टू कितना होता है, कॉट थीटा 2 होता है, राइट। या फिर सेक थीटा 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा 2 होता है। ये लिखवाई दी आपको प्रॉपर्टीज, बस इसी का यूज करना है। आप देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर एंगल कितना है 75 प्लस थीटा, और यहाँ पर एंगल कितना है 15 माइनस थीटा। यदि हम दोनों को प्लस करते हैं 75 प्लस थीटा और 15 माइनस थीटा को जोड़ते हैं, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 75 है और यहाँ पर 15 है, जोड़ने पर कितना बन जाएगा 90 हो जाएगा। यदि आप इस वाले एंगल को अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा करने पर आपको 90 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे तो ये बता दो। मिल रहा है यहाँ पर। यदि ये दोनों को जोड़ने पर 90 मिल रहा है, तो क्या कॉसेक का वैल्यू सेक के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा यहाँ पर, है ना। कॉसेक का जो वैल्यू है सेक के बराबर होगा। अब जैसे मान लेना सपोज जैसे कॉसेक 75 प्लस थीटा का जो वैल्यू है उसको आप कुछ भी मान लो कितना है एक्स है, तो सेक 15 माइनस थीटा का जो वैल्यू है वो भी कितना आएगा एक्स आएगा। बीच में साइन किसका लगा हुआ है माइनस का, ये बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखना, जैसे 55 प्लस थीटा और 35 माइनस थीटा, यदि आप दोनों एंगल्स को जोड़ते हैं इन दोनों को, तो आपको 90 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्लस करने पर मिलेगा 90 भाई, प्लस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा। यदि इन दोनों को जोड़ने पर 90 मिल रहा है, तो 10 का वैल्यू कॉट के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है। मान लेना सपोज जैसे 10 55 प्लस थीटा का जो वैल्यू ना वो वाई है, तो कॉट 35 माइनस थीटा का जो वैल्यू है वो भी कितना होगा वाई होगा। इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, इसके आगे पॉजिटिव लगा हुआ है, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मेन पता है आपको ये ध्यान रखना होता है कि किस किस का वैल्यू बराबर है। अब होगा क्या इस टाइप के क्वेश्चन में, जो वैल्यूज बराबर है ना उसमें से एक वैल्यू तो क्या होगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे ये कॉसेक जो है ये तो प्लस का था और सेक जो था वो माइनस का था, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली 10 जो है वो माइनस का कर दिया, तो कॉट कैसा कर दिया इन्होंने प्लस का कर दिया, तो वो दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका यही होता है, आप केवल ये चेक कर लो कि एंगल्स को प्लस करने पर 90 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 90 मिल रहा है, फिर आप पता है डेफिनेटली वहां पर चेक करना, एक वैल्यू आपको पॉजिटिव लिखी हुई मिलेगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव लिखी मिलेगी, कैंसिल कर देना दोनों को, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वाली जो वैल्यू है वो इस वाले से कैंसिल हो जाएगी। जैसे हम लोग अर्थमेटिक के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहीं पर ऐसे लिखा हुआ आ जाए ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैंसिल करके बराबर में कितना लिख देते हैं 0 लिख देते हैं, कर देते हैं ना भाई। हो क्या रहा है इसमें, ये भी 5 है ये भी 5 है, ये वाला जो 5 है वो पॉजिटिव है और ये जो 5 है वो नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर भी है, कॉसेक 75 प्लस थीटा और सेक 15 माइनस थीटा, एंगल को जोड़ने पर 90 बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि कॉसेक का जो वैल्यू है सेक के बराबर है। अब कुछ भी वैल्यू हो, हमको ध्यान रखना वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये पता है कि दोनों का वैल्यू कैसा होगा सेम होगा। कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना 5 10 15 20 25 30 कोई भी वैल्यू हो सकता है।
लेकिन इतना तो पता है ना कि जो भी वैल्यू होगा वो होगा कैसा, सेम होगा। तो जितना इसका वैल्यू है उतना ही इसका वैल्यू आएगा, ये पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा तो कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली 10 का वैल्यू कॉट के बराबर आएगा, बट एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चीज का आपको इसमें ध्यान रखना था। बाकी क्वेश्चन कितना ईजी है वो आप देख सकते हो, 0 इसका आंसर आ जाएगा, और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 70 जो है उसको समझना। 70 में देखो क्या बोला गया है, कॉसेक स्क्वायर 67 प्लस सेक स्क्वायर 57 माइनस कॉट स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 23, यही बोला गया आपको। इसमें हम लोग को देखो क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, वो यूज करनी पड़ेगी। और मैंने आपको ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बराबर में जो आपका 1 आता है वो तब आता है जब एंगल कैसा होना चाहिए, वहां पर सेम होना चाहिए। ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो वैल्यू है वो आपका 1 तब आता है जब एंगल कैसा हो, सेम हो। तो अब एक चीज समझना, देखो कॉसेक स्क्वायर 67 जो, उसको तो ऐसे कैसे रखो, 1023 जो है 1023 की जगह पर क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, कॉट स्क्वायर 67, और बीच में जो साइन है ये वाला नेगेटिव जो है उसको मैंने ऐसे कैसे रख दिया, राइट। जैसे मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में 3 पॉइंट बताए थे ना, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना था, हाँ जो 10 का जो वैल्यू है उसको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो 10 का वैल्यू कॉट में कन्वर्ट करने के लिए एंगल आपको इस तरह से लेना पड़ेगा कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 90 बन जाए। तो 23 और 67 को जब आप जोड़ते हो तो 90 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर 23 की जगह पर कॉट स्क्वायर 67 आप लोग लिख सकते हो। नेगेटिव साइन ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको ऐसे कैसे रहने दो। फिर देखना यहाँ पर सेक स्क्वायर 57 जो है इसको ऐसे कैसे लिख दो, है ना। ये जो कॉट है यदि मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ 10 के अंदर, तो 10 स्क्वायर 57 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवा रखी है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, तो सेकंड नंबर की जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग सेक स्क्वायर थीटा जिसकी जगह पर 57 है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है आप चेक कर सकते हो दोनों जगह पर, यहाँ पर भी 57 है यहाँ पर भी 57 है। एंगल सेम होने पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इस पूरे की जगह पर ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर 67 उसकी जगह पे कितना लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। बीच में साइन प्लस का है, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो तो सही कितने इजी सवाल रखे हैं, कर लोगे ये वाला, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये वाला, इतना सही करना होता है। कॉट स्क्वायर 67 माइनस ये जो 1023 जो है इसको मैंने क्या कर दिया, कॉट में कन्वर्ट किया है। और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एंगल इस तरह से रखेंगे ताकि जोड़ने पर 90 हो जाए। तो 23 की जगह पर हम लोग 67 लिख देंगे। दोनों का एंगल जो है वो सेम हो गया है। एंगल सेम होने पर कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वो 1 आ जाएगा। सिमिलरली सेक स्क्वायर 57 पहले से दे रखा था आपको, और ये जो कॉट 33 जो है उसकी जगह पर 1057 लिख देंगे। स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो भी कितना होता है, 1 होता है। 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कर लोगे ये वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है 71, वैसे तो आपको इसका आंसर जो है 71 का वो क्लियरली आपको दिख ही गया होगा अब तो, ठीक है। सेम एग्जैक्टली सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। 68 आ गया, यहाँ पर जो 22 जो है 1022 इसकी जगह पर कॉट स्क्वायर 68 लिख देना। टेन कॉसेक स्क्वायर 68 माइनस कॉट स्क्वायर 68 1 मिलेगा। सिमिलरली ये वाला जो है इसको भी कन्वर्ट कर देना, तो वहां से वो भी 1 आ जाएगा। 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कर लोगे ये चीजें तो, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग अगले वाले जो क्वेश्चन है उनके ऊपर चलते हैं। देखो 72 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपका क्या है, जैसे मैंने आपको एक और भी कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। यदि दोनों को जोड़ने पर 90 आता है तो मैंने आपको ये लिखवाया था tan θ1 इंटू tan θ2 कितना आता है, 1 आता है ना। यहाँ पर क्या होता है, दो टी वाले जो होते हैं, टी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से होते हैं, 10 ही होता है। टी से और कोई तो स्टार्ट होता ही नहीं है। तो टी से स्टार्ट होने वाले 10 और 10 का गुणा करोगे 1 मिल जाएगा, राइट। ऐसे ध्यान रखना cot θ1 cot θ2 इनका गुणा करते हैं तो भी हमारे को 1 मिलता है। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बोला गया है tan1
10 2, 10 3, ऐसे आपको जाना है 10 89 तक। अब आप क्या करना है, इसमें पेयर बनाना स्टार्ट करो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हम लोगों ने जो पहले क्वेश्चन किए थे, पेयर बनाने वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए थे, लेकिन उन क्वेश्चन में क्या था, बीच में जो साइन था वो किसका था, प्लस का साइन था। यहां पर ध्यान रखना, बीच में जो साइन है वो किसका साइन है, मल्टीप्लाई का है। हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं ना, 10 1 और 10 89 एक पेयर बन जाएगा। ऐसे ही 10 2 और 10 88 इसका एक पेयर बन जाएगा। ऐसे जो आप पेयर बनाओगे तो होगा क्या, 43 का जो पेयर है वो बन जाएगा किसके साथ में, 40, जो 43 का जो पेयर बनेगा, वेट ए सेकेंड, 44 का जो पेयर बनेगा है ना, 44 का जो पेयर बनेगा वो किसके साथ में बन जाएगा, 46 के साथ में बन जाएगा। और 10 45 जो है उसका क्या कोई पेयर बन पाएगा क्या, वो मुझे बता दो। नहीं बन पाएगा भाई, 45 का पेयर जो बन सकता है वो 45 के साथ ही बन सकता है, लेकिन 45 बीच में एक ही बार आएगा। तो ऐसे क्या होगा, 1 का 89 के साथ में, 2 का 88 के साथ में, 3 का 87 के साथ में, सिमिलरली 44 का 46 के साथ बनेगा। जैसे ही आप पेयर को रिप्लेस करोगे, हर एक पेयर की जगह पर कितना लिखोगे आप लोग, 1 लिखोगे। तो 1 आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा, ऐसे 1 आ जाएगा ना। और लास्ट में 10 45 का वैल्यू कितना होता है वो और बता दो। 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 को चाहे से आप कितनी भी बार गुणा करो, कितना मिलने वाला है आपको, 1 मिलने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर वो तरीका मत यूज कर लेना, 89 -1 अपॉन में 1 प्लस 1 के अकॉर्डिंग उसका हाफ कर दो। वो तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा, वो ध्यान रखना तब काम करता है जब बीच में किसका साइन हो, प्लस का साइन हो। यहाँ पर ध्यान रखना ये सब के सब गुणा की फॉर्म में है, तो इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 10 88 लिखा हुआ होगा, उसका पेयर इस वाले के साथ बन जाएगा, ऐसे ही पेयर बनता जाएगा। और हर एक पेयर की जगह पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन 1 को चाहे से आप कितनी भी बार गुना करो, कितना मिलता है आपको, 1 मिल जाएगा, राइट। जैसे एक और क्वेश्चन देखना, 73 जो है, इसमें देखो क्या बोला गया है, cot 1, cot 23, cot 45, cot 67 और cot 89। यहाँ पर देखना 1 का जो पेयर है वो 89 के साथ बन जाएगा, 23 का पेयर 67 के साथ बन जाएगा, और cot 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा। हर एक पेयर का वैल्यू कितना बनेगा, 1 आ जाएगा। फिर अगले पेयर का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, और cot 45 का वैल्यू 1 होता है। 1 को 3 बार गुणा करोगे तो भी कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसको भी थोड़ा सा समझना। देखना, जैसे देखो यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, 10 फॉर एग्जाम्पल 7, देन 10 31, 10 60, 10 83 एंड 10 59, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपसे पूछा गया कि इसका वैल्यू कितना आएगा वो बताना है। तो देखो ना यहाँ पर 10 7 जो है ये वाला, इसका पेयर किसके साथ बनेगा ये बताओ मुझे, 83 के साथ बन जाएगा। 31 जो है उसका पेयर बन जाएगा 59 के साथ में। 10 60 का कोई पेयर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, है ना। तो जब आप पेयर को रिप्लेस करोगे 7 और 83 के पेयर की जगह पर कितना लिख दोगे, 1 लिख दोगे। 31 और 59 जो है उसका पेयर बनेगा, उसकी जगह पर भी 1 आ जाएगा। 1060 का वैल्यू कितना होता है, टेबल आपने याद कर रखी होगी, आई होप आपको टेबल जो है वो याद हो गई होगी। 1060 की जगह पर कितना लिखा जाएगा, √3 लिखा जाएगा। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 × √3 तो कितना मिलेगा आपको, √3। ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर √3 होगा। हमेशा ध्यान रखना आपका 1 आए आंसर वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से हो सकता है वो क्या करेगा, जिन जिन के पेयर बन रहे हैं उनको तो पेयर बनाते जाना, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको साइड में रख देना, ठीक है। तो वो चीज को आपको ध्यान रखना होता है। और देखो क्वेश्चन दे वो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही बना करके दे, 1060 ही दे आपको। जैसे यहाँ पर क्या करे, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, वो क्या कर देगा, बीच में ऐसे लिख देगा, साइन 30 लिख देगा, लिख सकता है इस तरह से। भाई पूरा क्वेश्चन ऐसे की ऐसे है, 10 7 10 31, फिर साइन 30, 10 83, 10 59। तो 7 का पेयर बनाओगे और 31 का पेयर बनाओगे तो वहां से 1 × 1 आ जाएगा। साइन 30 का कोई पेयर बनेगा नहीं, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है लेकिन 1/2। तो 1 × 1 × 1/2 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1/2 मिल जाए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जस्ट ध्यान रखना, मैटर इतना सा होता है
कि किसका पेयर बन रहा है किसका पेयर नहीं बन रहा है, केवल उतना सा ध्यान रख लो। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका वैल्यू कितना होता है वो रख देना, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ये वाली चीजें, ठीक है। तो हम लोग चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 80 तक मैं आपको करवा दूंगा आज, और फिर हम लोग एक और सेशन जो है मैं आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही रखूंगा, जिसमें आपको और थोड़ी सी अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो अगली वैरायटी के क्वेश्चन है उनके ऊपर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। देखना है ऐसे, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, ये तो बहुत ईजी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, 25 और 65 दोनों को जोड़ लो एक बारी, कितना आता है वो मुझे बता दो। दोनों को प्लस करते हैं 90 आता है, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सोचना नहीं था इसके अंदर, तो कर सकते हो। अगले वाले को देख लो, ये भी बहुत ईजी है। साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 52, 38 और 52 को ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 90 बनता है। तो इस वाले पेयर की जगह पर, ये जो पेयर बन रहा है इसकी जगह पर तो मैं कितना रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे बताओ कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कितना बच जाएगा, यहाँ से 1/4 बच जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। कर सकते हो ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपको बोला गया है कॉट स्क्वायर 62। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, 76 जो है वो देखना। कॉट स्क्वायर 62 माइनस सेक स्क्वायर 28 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 60, इसका वैल्यू हमसे पूछा गया। तो देखो एक तरफ तो क्या करना पड़ेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज करके वो यूज करना पड़ेगा, और एक आपको यहाँ पर इसमें आपको टेबल वाली जो वैल्यूज है वो रखते जाना पड़ेगा। देखना यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कॉट स्क्वायर 62 जो है उसको ऐसे कैसे रखो, सेक का जो वैल्यू होता है वो कॉसेक के बराबर होता है, लेकिन तब होता है जब एंगल को जोड़ने पर 90 आ जाए। तो यहाँ पर यदि 28 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 62 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जो आपको स्टार्टिंग में आज जो पॉइंट 1 बताया था उसके अकॉर्डिंग सेक की वैल्यू को कॉसेक में कैसे कन्वर्ट करना होता है वो मैंने बता दिया था आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा कॉसेक 30 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। टेन 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बच जाएगा ये वाला। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको क्या चीज बताई थी, जो सर्व समीकरण जो बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बताया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1। कंडीशन ये है कि एंगल कैसे हो, सेम हो। लेकिन यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, इसमें तो क्या है, कॉसेक पहले होना चाहिए और कॉट बाद में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉट पहले है और कॉसेक बाद में है। तो आप क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकालोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा जो पहले आ जाएगा और कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो बाद में हो जाएगा, बराबर में कितना है, 1 आ जाएगा। ये वाला जो माइनस है इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देना। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 1, राइट। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7। तो 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 6 बच जाएगा। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर लोगे। तो यहाँ से इतना सही करना था, केवल यहाँ पर क्या हो गया, इनका सीक्वेंस इंटरचेंज हो गया। तो जब ध्यान रखना कॉसेक पहले आता है, ठीक है, कॉसेक पहले आए और कॉट बाद में आए तब तो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लेकिन कॉट पहले आ जाए और कॉसेक बाद में आ जाए तो वैल्यू कितना हो जाता है, माइनस का 1 आ जाता है। और ये सेम चीज ध्यान रखना, जैसे इस तरह से हो जाए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाए तो भी कितना आएगा, माइनस का 1, राइट। लेकिन जब इस तरह से लिखा हुआ हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना कि कब आपको माइनस का 1 रखना है और कब आपको प्लस का 1 रखना है, राइट। चले हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो और भी ज्यादा ईजी है, ज्यादा कुछ है ही नहीं उस सवाल के अंदर। और टेबल जिन्होंने याद नहीं करी है ना, वो टेबल जरूर याद कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है, जरूरी है, टेबल के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 77 देखना, आपको बोला गया है साइन 44 अपॉन में कॉस 46, ये दे रखा है। आगे वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अभी बाद में डील कर लेंगे, पहले आप इसको समझ लो। मुझे ये बताओ
साइन 44 का वैल्यू कॉस 46 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मान लेना दोनों का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? के बराबर है। भाई हमको ये नहीं पता कि वैल्यू कितना आएगा, लेकिन ये तो पता ही है ना कि वैल्यू जो भी आएगा वो कैसा आएगा? बराबर आएगा। तो के अपॉन में के, याद होगा मैंने इस तरह से आपको प्रीवियस सेशन में भी करवाया था। तो के अपॉन के को जब सॉल्व करोगे तो वो तो कितना बन जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो कैंसिलेशन होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। सपोज इसी जगह पर ये जो क्वेश्चन है आगे वाला पार्ट ऐसे के ऐसे है, यदि इस तरह से लिखा हुआ मिलता साइन 44 माइनस कॉस 46 लिखा हुआ मिले, ठीक है, दो क्वेश्चन समझ लो, एक तो इक्वेशन ये वाला हो गया, और एक आपसे पूछा जाए साइन 44 अपॉन में कॉस 46, दोनों का वैल्यू आपसे पूछा गया। देखो हमको ये पता है कि साइन 44 और कॉस 46 का वैल्यू जो है वो बराबर आएगा। मान लेना बराबर में कितना है? के आ जाएगा। तो इसकी जगह पर भी के रखोगे, इसकी जगह पर भी के रखोगे, बीच में साइन माइनस का है, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि आप इस वाले को सॉल्व करते हो तो के अपॉन के सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैथ में ध्यान रखना कैंसिलेशन दो तरह के होते हैं। एक प्लस माइनस वाले कैलकुलेशन कैंसिलेशन होता है, ठीक है, प्लस माइनस वाला। जब प्लस माइनस वाला कैंसिलेशन होता है तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। और एक ध्यान रखना ये डिवाइड वाला कैंसिलेशन होता है। जब ये डिवाइड वाला कैंसिलेशन होता है तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। एग्जाम में हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, प्लस माइनस वाला कैंसिलेशन करके आंसर 1 टिक करके आ जाते हैं। आंसर 1 तब आएगा जब कैंसिलेशन ये डिवाइड वाला बने, ठीक है। तो ये दोनों को ध्यान रखना, यदि इस तरह से दे रखा है तो आंसर 0 आएगा, और यदि इस तरह से दे रखा है तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है साइन 44 अपन कॉस 46 उसकी जगह तो 1 आ जाएगा। आगे वाली वैल्यू जो मैं लिखता जा रहा हूँ देखना यहाँ पर, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है वो बताओ। √3 अपॉन में 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन में 4 आ जाएगा, राइट। कॉस 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 अपॉन √2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। और सेक 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है हमारा? 2 होता है। यही बनता है यहाँ से इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। इधर की तरफ ये 4 से गुना हो जाएगा, ये 3 ऐसे कैसे आएगा? यहाँ पर 2 का 4 में डिवाइड दोगे 2 बार जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। इधर 2 के अपॉन में 1 मानोगे, 1 का 4 में डिवाइड दोगे तो फिर उसको गुणा करोगे ऊपर की तरफ तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 और 3 11 और 4 15, 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 13 अपॉन में 4। कर सकते हो, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो पूछो मेरे से, ठीक है। तो चले हम लोग, ये चीज जरूर ध्यान रख लेना जो मैंने आपको समझाया ना, ये वाला ये कैंसिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो 0 टिक करना है, यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो 1 टिक कर देना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और ये सारे क्वेश्चन पता है आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन जो है उसको समझना, क्वेश्चन नंबर 78। और देखो एक चीज ध्यान रखा करो, ये सेशन जो मैं आपको पढ़ाता हूँ इसमें मैं आपके लिए बिल्कुल बीच में और कोई बात नहीं करता हूँ। उसका रीजन केवल इतना सा होता है क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है और मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि सेशन में जितना मैं आपको नॉलेज दे सकूँ, जितना भी मैं आपको डिलीवर कर सकूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ, आपको कभी भी ये फील ना हो। करने को मैं भी ये भी कर सकता हूँ कि 2 घंटे का सेशन बना दूँ, लेकिन 2 घंटे के अंदर फिर मैं 1 घंटा जो है वो बातों के अंदर ही निकाल दूँ, लेकिन उस सेशन का आपके लिए कोई बेनिफिट होगा कि वो बताओ फिर, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है आपको मजा आए, लेकिन जिस दिन फिर आप एग्जाम दे करके आओगे ना, उस दिन फिर आपको समझ में आएगा कि आपके साथ में धोखा हो गया, राइट। तो मेरा सेशन जो होते हैं वो ऐसे ही रहेंगे, उसमें आपको क्या होगा, पूरे टाइम आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये कंटेंट को बनाने के, ठीक है। तो थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ा करो। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट आए आप कमेंट में लिख दिया करो, उन डाउट्स को मैं क्लेरिफाई कर दूंगा, मेरे कमेंट जो मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा कमेंट के थ्रू। तो कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखना। देखो 78 में देखो क्या बोला गया है, साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66। पहले यहाँ पर एंगल चेक करो, 24 प्लस 66 90 बनेगा। तो साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66 की जगह पर 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ऐसे ही 24 प्लस 66 90 बनेगा, तो कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 66 की जगह पर भी मैं 1 लिख सकता हूँ, हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना, साइन स्क्वायर 61 जो है उसको ऐसे कैसे रहने दो, कोई चेंज नहीं करेंगे। मुझे क्या करना है, कॉस 61 का जो वैल्यू है उसको साइन में चेंज करना है। क्या करूं ये बता दो।
कॉस 61 की वैल्यू जो है उसको साइन में चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, फटाफट से कमेंट में लिखो। कॉस 61 का जो वैल्यू बनेगा जब साइन में चेंज करोगे तो साइन 29 बनेगा। तो इस वाले की जगह पर मैं साइन 29 लिख सकता हूँ। एक साइन 29 पहले से है, एक और आ जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर 29 ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखना 1/1 सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 61 और 29 को यदि आप प्लस करते हो तो 90 बनेगा। तो साइन स्क्वायर 61 प्लस साइन स्क्वायर 29 की जगह पर भी कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 1 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो कितना इजी सवाल है, मतलब बिल्कुल ही कचरा सवाल आता है, आप ऐसे समझ लो। डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से तैयारी करी है। अगला सवाल देखो, और भी इजी सवाल है। 7.5 और 82.5, 7.5 और 82.5 को ऐड करते हो 90 बनेगा, 90 बनेगा। इस पूरे की जगह पर 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख दो इसकी जगह पर 1। उसके अंदर देखो ये चीज़ मैंने बता रखी है, जैसे 2 और 88 इन दोनों को ऐड करते हो तो 90 बन रहा है। तो 10 2 और 10 88 दोनों का गुणा करने पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, मिलेगा यहाँ पर 1। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर का साइन लगा हुआ है तो स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, ओवरऑल वैल्यू 2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। देखो कितना सवाल इजी, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा करना था। 7.5 और 82.5 को ऐड करोगे 90 बनेगा, उसकी जगह पर 1 लिख दूंगा। 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्री दोनों का गुणा करने पर 1 आएगा, क्योंकि जोड़ने पर 90 बन रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बनेगा, 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा। अगले सवाल को देखना, जैसे यहाँ पर देखना 80 में क्या बोला गया है, साइन 43 अपॉन कॉस 47। आप ये चेक करो कि 43 और 47 को जोड़ने पर 90 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो यदि जोड़ने पर 90 मिल रहा है तो साइन 43 का मान कॉस 47 के बराबर होगा। मान लेना के है, के अपॉन के बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखना 19 और 71 इन दोनों को भी जोड़ते हो तो 90 बनेगा। यदि 90 बन रहा है तो इन दोनों का वैल्यू भी बराबर होगा। लेकिन क्या इन दोनों का वैल्यू के बराबर थोड़े ना होगा, कोई डिफरेंट वैल्यू मान लेना, x अपॉन एक्स मान लेना, माइनस आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है ना। और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। के से के कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा। यहाँ से 8 में 4 का डिवाइड दोगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 + 1 करोगे 2 बनेगा, -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। देख लो, ये लो आंसर आ गया। सिंपल सा था। यहाँ पर 43/47 प्लस करने पर 90 बन रहा है। जैसे ही 90 बनेगा तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि ये जो कैंसिलेशन होगा वो डिवाइड वाला होगा, और डिवाइड वाले कैंसिलेशन में वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। अभी बताया था आपको। सेम चीज़ जो है वो इस वाले के साथ भी बनेगी, और ये वाला जो वैल्यू है उसकी जगह पर आप लोग टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू रख सकते हो, वहाँ से आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे। देखो अगला क्वेश्चन जो है 81, इसको और समझ लो, और फिर हम लोग जो है 82 जो है वो भी मैं बता देता हूँ। दोनों क्वेश्चन हम लोग फिनिश कर लेते हैं अभी। देखो इसमें क्या बोला गया है, एंगल ए बराबर आपको 90 दे रखा है। 81 में एंगल ए बराबर कितना दे रखा है हमारे को, 90। हमको ये पता है कि किसी त्रिभुज में तीनों एंगल जो होते हैं उनको जोड़ने पर कितना मिलता है हमको, 180 मिलता है। तो यदि एंगल ए बराबर 90 है तो बी प्लस सी इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा हमको, 90। तो आप चेक करना, बी और सी को जोड़ने पर 90 मिल रहा है, तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण है कि नहीं है, होंगे यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू बन रहा है कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, इसकी जगह पर हम लोग कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। बताया था ना आपको भाई, जब भी भाई बी प्लस सी करने पर आपको 90 मिल रहा है तो कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी उसकी जगह पर तो कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ए की जगह पर जो एंगल ए जो है उसकी जगह पर कितना रखोगे आप लोग, 90 रखोगे। फटाफट से टेबल में cos 90 का वैल्यू कितना होता है वो देख करके बताओ। टेबल में लिखवा रखा है ना आपको, cos 90 का जो वैल्यू मैंने आपको टेबल में लिखवा रखा है, वहां से जब देखना इसका वैल्यू 0 होता है, और 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। देखो कितना सवाल इजी। ठीक है, कर लोगे ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 82। अभी तक कोई डाउट हो तो पहले तो वो बताओ। कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्या किया करो, जब आपका सेशन पूरा खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि जो लाइव सेशन के अंदर जो आप लोग कमेंट करते हो ना, वो कमेंट क्या होते हैं, मेरे पास आते नहीं है, और यदि मैं क्लास के बीच में आपको उनका रिप्लाई करूंगा
तो फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, वो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग क्या किया करो, जब भी सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद में जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट में लिख दिया करो, मैं उनको आप लोग को जो है वो आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। 82 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको फिनिश करते हैं फिर हम लोग। देखो इसके लिए पता है क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 82 जो है ये जैसे आपका सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और सीडीएस में ध्यान रखना थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और एसएससी ध्यान रखना होता है क्या है, जैसे आपको ही पता होगा एसएससी क्या करता है, यूपीएससी को फॉलो करता है, और ये सीडीएस का जो एग्जाम होता है ना ये यूपीएससी करवाता है। तो ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है किसी दिन एसएससी के अंदर आ जाए। एसएससी ध्यान रखना जस्ट कट कॉपी पेस्ट का काम करता है अपना, तो यूपीएससी को फॉलो करेगा, ये यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम करवाता है। वहां पर जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको तो आपको करके जाना ही चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना 82, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे आपको लॉग के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होगा कि जैसे लॉग में m और n दो नंबर से जिनका मल्टीप्लाई हो रखा है, तो हम क्या करते हैं इनको log m प्लस log n ऐसे करके लिख सकते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, जब भी ध्यान रखना दो नंबर्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं तो लॉग वाली फॉर्म में हम उन दोनों को प्लस करके अलग से लिख सकते हैं। हमको क्या करना है, इसका रिवर्स यूज करना है। यदि प्लस की फॉर्म में है तो हम किसकी फॉर्म में लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। एक चीज ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे दे रखा हो log a प्लस log b प्लस log c, ऐसे आपको दे रखा है, तो ध्यान रखना हम इसको क्या लिख देंगे, log ए बी सी ऐसे बना करके ले दें। यदि प्लस की फॉर्म में है तो उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एक तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा देखो आपको ये याद रखना है कि log 1 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। log 1 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका, 0। ये दो तीन पॉइंट्स जो उनको याद रख लेना। बाकी जैसे log के कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको किसी और दिन बता दूंगा, अभी के लिए इतना याद रख लेना। जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो उनको हम लोग किस फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, प्लस की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। यदि यहाँ पर नंबर्स जो है वो प्लस की फॉर्म में है तो उनको हम लोग किस फॉर्म में लिख देंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। और ये ध्यान रख लेना log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, दो तीन चीज़ें। और ये क्वेश्चन जो उसको फटाफट से कर लो फिर हम लोग फिनिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 82 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें देखो क्या बोला गया है, लॉग में आपको देखो यहाँ पर जो वैल्यूज है log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री प्लस log 10 89 डिग्री, ये सारी की सारी जो वैल्यू है उनके बीच में साइन किसका है, प्लस का साइन है। यदि ये साइन प्लस का है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, log 10 1 आ जाएगा, 10 2 आ जाएगा, 10 3 आ जाएगा, ऐसे कहाँ तक आ जाएगा, 10 89 तक आ जाएगा, बन जाएगा ऐसे। फिर आपको याद होगा ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने आपको लिखवाया है अभी थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन करवाया था ना भाई। 1 का पेयर 89 के साथ बनेगा, 2 का 88 के साथ में, 3 का 87 के साथ में, सबके पेयर बनते जाएंगे। यहाँ पर फाइनली क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा भाई। 1 का 89 के साथ पेयर बनाओगे 1 आ जाएगा, 2 का 88 के साथ पेयर बनेगा 1 आ जाएगा, सबके पेयर बनते जाएंगे। 1045 का पेयर नहीं बनेगा लेकिन उसका वैल्यू पे कितना होता है, 1 होता है। यदि 1 को आप कितनी भी बार गुणा कर लेना कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। देखो कितना इजी सवाल है, यदि आपको प्रॉपर्टीज पता है तो याद रखना जब भी मल्टीप्लाई की फॉर्म होती है तो उसको हम लोग प्लस की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं log वाले केस में। यदि प्लस की फॉर्म में है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। और log 1 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये सेशन को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। और सेशन अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करना, ठीक है। सेशन को लाइक करना, कमेंट करना, और सेशन कैसा लग रहा है वो जरूर बताना कमेंट के अंदर। इसके अलावा कहीं पर भी आपको डाउट आता है तो जब भी आपका लाइव सेशन फिनिश हो जाए उसके बाद में आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है। क्योंकि वो कमेंट ध्यान रखना मेरे पास पहुंचते हैं, लाइव सेशन वाले जो कमेंट होते हैं वो मेरे पास नहीं आते हैं। तो वो चीज़ें जो है वो आप लोग कमेंट कर दिया करो, वो चीज़ें मेरे पास आ जाएगी। जो भी डाउट होगा वो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा कि घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। हम लोग जो है सेशन में पूरे टाइम लोग केवल पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको प्रॉपर लगे कि हाँ ठीक है जितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया उतने टाइम में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। घर पे रहो और पढ़ाई करते रहना, बस इतना सही है आप लोगों के लिए कि अपना ध्यान रखो और पढ़ाई जरूर करते रहना, ठीक है। चलो बाय बाय।